शुमाइला, क्या बात है? अभी तक खाना क्यों नहीं बना? जाओ, रमला से कहो कि खाना बनाए जल्दी से। और हाँ, उसे बोलो अच्छा सा खाना बनाए। असजद और जुनेद को पहले भी उसके हाथ का बना हुआ खाना पसंद नहीं आता। मैं तो खुद बड़ी मुश्किल से हलक से गुजारती हूँ। पता नहीं इतना बदमज़ा खाना क्यों बनाती है। तुम्हें मैंने कहा तो है शुमाइला कि तुम अपनी तरह उसे खाना बनाना सिखाओ। माँ जी, आपको तो पता ही है, रमला एक नंबर की फूहड़ है। मैंने इतनी कोशिश की है उसे खाना बनाना सिखाने की, लेकिन उसके दिमाग में कुछ पड़ता ही नहीं। पता नहीं कैसा दिमाग है उसका। जब भी खाना बनाती है बदमज़ा ही बनाती है। मैं तो तंग आ गई हूँ उसे सिखा सिखा के। आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप किचन का काम मुझे ही दे दें और उसे झाड़ू पोछे में लगा दें। ये खाना बनाना उसके बस की बात नहीं है। और मेरे जैसा अच्छा खाना तो वो वैसे भी कभी नहीं बना सकती, आप तो जानती ही हैं। शुमाइला, अगर मुझे शादी से पहले पता होता कि इसे खाना बनाना नहीं आता तो मैं कभी भी इसे ब्याह कर ना लाती। ये तो जुनेद की पसंद थी। लेकिन खैर, जो भी है, ये बात भी गलत है कि मैं इससे झाड़ू पोछा कराऊं। तुम तो जानती हो कि हमारे ख़ानदान में खाना सिर्फ बहुएं ही बनाती हैं और सफाइयों के लिए तो नौकर चाकर रखे हुए हैं। इसलिए हर हाल में रमला को खाना बनाना सीखना होगा। ठीक है माँ जी, जैसे आपकी मर्जी। मैं कह देती हूँ रमला को। रमला, माँ जी ने सख्ती से कहा है कि खाना तुम ही बनाओगी और खाना मज़ेदार बनाना। वो कह रही हैं कि जुनेद और असजद को तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना पसंद नहीं आता। वो बहुत गुस्सा कर रही थी, इसलिए तुम्हें खाना तो हर हाल में अच्छा ही बनाना होगा। थोड़ी बहुत खुद कोशिश क्यों नहीं कर लेती? शुमाइला भाभी, आपके हाथ का खाना तो सबको बहुत पसंद आता है। आपके हाथ में बहुत जायका है। लेकिन आप मुझे खाना बनाना क्यों नहीं सिखाती? आप तो जानती हैं कि मेरे घर में कोई नहीं था जो मुझे सिखाता, और माँ जी ने भी तो यही कहा है कि आप मुझे सिखा दें। तो आप मुझे खाना क्यों नहीं बनाना सिखाती? प्लीज़ सिखा दें। अरे रमला बीबी, तुमने मुझे इतनी बेवकूफ़ समझा है कि मैं अपने हाथ का जायका और हुनर तुम्हें सौंप दूँ? हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। तुम चाहती हो कि तुम मेरी जगह ले लो, जो खाने में बल्ले बल्ले मेरी होती है वो तुम्हारी हो। ऐसा तो कभी नहीं होगा। और हाँ, ख़बरदार, जो माँ जी को तुमने बताया कि मैंने तुम्हें खाना नहीं सिखाया। मैंने उन्हें कहा है कि मैं तुम्हें सिखाती हूँ, लेकिन तुम्हें खाना बनाना ही नहीं आता। इसलिए जो भी करना है तुम्हें खुद करना है। मैं अपना हुनर किसी को नहीं दूंगी। आई समझ? अब जाओ और जाकर खाना बनाओ। असजद वाले आते होंगे। ऐ अल्लाह पाक, तू तो जानता है कि मेरे घर में कोई नहीं था जो मुझे खाना बनाना सिखाता, और यहाँ पे शुमाइला भाभी भी नहीं सिखा रही। मैं खुद ही कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो पा रही। या अल्लाह, तू मेरी मदद कर दे। किसी तरह मेरे हाथ में भी शुमाइला भाभी जैसा जायका आ जाए कि सब लोग मेरे खाने की भी तारीफ़ करें। मैं इतनी कोशिश करती हूँ, लेकिन एंड में मुझे डांट ही पड़ती है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं इन सब का दिल कैसे जीतूँ। तू ही मेरी मदद कर, कोई रास्ता दिखा। ये सोचकर नायला हिम्मत नहीं हारती और एक बार फिर खाना बनाने लग जाती है। खाना बनाने के बाद सबसे पहले वो उन्हीं बुज़ुर्ग बाबा को खाना देने चली जाती है जिन्हें वो हर रोज़ खाना देने जाती थी। वो बुज़ुर्ग बाबा अकेले ही दरख्त के नीचे बैठे होते थे और रमला उन्हें रोज़ खाना देती थी। आज भी जब वो खाना देने गई। बेटी, आज तुम फिर मुझे खाना देने आ गई हो। मैं तुम्हें मना तो करता हूँ बेटा, मेरा तो अल्लाह कोई ना कोई वसीला बना देगा। लेकिन पता नहीं तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें बुरा भला ना कहें। तुम्हें इस पर डांट भी पड़ सकती है कि तुम रोज़ मुझे खाना देने क्यों आती हो। बेटी, तुम मेरे लिए तकलीफ़ मत उठाया करो। अरे नहीं बाबा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे वालिद की जगह पर हैं, और उन सब लोगों को पता भी चलेगा तो मुझे कोई नहीं डांटेगा। और वैसे भी जो डांट रोज़ मुझे खाने की वजह से पड़ती है, उससे तो ये डांट कम ही होगी। वैसे भी आपको खाना देने में मुझे खुशी महसूस होती है, इसलिए मैं रोज़ाना सबसे पहले आपको ही खाना देने आती हूँ। क्यों बेटी, तुम्हें रोज़ाना डांट क्यों पड़ती है? और तुम इतनी परेशान दिखाई दे रही हो, क्या वजह है? मुझे बताओ। उन बुज़ुर्ग के पूछने पर रमला उन्हें बताती है कि किस तरह रोज़ाना उसके बदमज़ा खानों की वजह से उसके ससुराल वाले उसे डांटते हैं, उसे बुरा भला कहते हैं। उसके बाद रमला को याद आता है कि वो खाना बनाने के बाद सीधा यहीं पर आ गई और घर में किसी को खाना देकर ही नहीं आई। वो ये सोचकर और भी परेशान हो जाती है कि कहीं उसे इस बात पर भी डांट न पड़ जाए। इसलिए वो बाबा जी को दास्तान सुनाने के बाद खाना वहाँ पर रख कर घर की तरफ चल पड़ती है। अरे रमला, कहाँ रह गई थी तुम? इतनी देर लगा दी। सब लोग खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, अब जल्दी से खाना लगा दो। जी भाभी, बस वो मुझे थोड़ी सी देर हो गई।
आप परेशान ना हो, मैं अभी खाना लगाती हूँ। उसके बाद रमला सबको खाना डाल कर देती है। सब लोग खाना खाने लगते हैं, लेकिन खाना फिर से किसी को पसंद नहीं आता और फिर से रमला को हमेशा की तरह डांट सुननी पड़ती है। अरे रमला, क्या हो गया है तुम्हें? दिन ब दिन तुम्हारे हाथ का जायका और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। इतना बदमज़ा खाना कैसे खाएं हम लोग? तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता? आज के बाद तुम खाना नहीं बनाओगी, सिर्फ और सिर्फ शुमाइला भाभी खाना बनाएगी। सुना तुमने? अगले दिन रमला फिर से उन बुज़ुर्ग को खाना देने चली जाती है। जब वो वापस आने लगती है तो वो बुज़ुर्ग उसके हाथ में एक चाट मसाले की डिब्बी थमा देते हैं। बेटी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। तुम आज तक मेरे लिए खाना लाती रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। तुम इतनी परेशान रही, लेकिन अब मेरे पास तुम्हारी परेशानी का हल है। ये चाट मसाला कोई आम मसाला नहीं है। बस जब भी तुमने कोई भी खाना बनाना है, ये मसाला उसके अंदर थोड़ा सा डाल देना। फिर तुम्हारा खाना इतना लजीज होगा, इतना मज़े का होगा कि कोई भी हाथ नहीं छुड़ा पाएगा और सब लोग तारीफ करेंगे। रमला ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और खुशी खुशी वो डिब्बियाँ लेकर घर चली जाती है। अगले दिन रमला ने फिर से खाना बनाया और खाने में चाट मसाला मिलाकर दिया। सब लोगों को खाना इतना पसंद आया कि किसी का हाथ ही नहीं रुक रहा था। सब लोग तारीफ कर रहे थे। अरे रमला बेटी, तुम्हारे हाथ में एकदम से इतना जादू कैसे आ गया? इतना मज़े का खाना तो आज तक शुमाइला भी नहीं बना सकी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम भी खाना बनाना सीख ही गई। आज से रोज़ाना तुम इतना ही लजीज खाना बनाना। मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद हर रोज़ रमला से खाने की फरमाइश की जाती और शुमाइला की जगह रमला के खाने की बल्ले बल्ले होने लगी। लेकिन कोई भी नहीं जान सका कि आखिर इसके पीछे राज क्या है। और रमला हमेशा उस चाट मसाले की डिब्बी को संभाल कर रखती और खाने में मिलाती रहती। इस तरह रमला की ज़िंदगी भी अब आसान हो गई थी। अब रमला को भी सुख का सांस आ गया था। उसने अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा किया।